अच्छे हैं ना। तो बच्चों आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चार्ल्स जी प्रार्थना करने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस संडे क्लास को शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमने प्रार्थना किया तो हम जानेंगे आज का थीम क्या है। तो बच्चों आप सब उत्साह है थीम जानने के लिए। तो हमारे बीच में नंदिनी दीदी जो है आपको इस संडे क्लास का थीम आपको बताने वाले। तो बच्चों आप सब ध्यान से सुनेगा। आज का थीम हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. Friends, मेरा सॉन्ग आपको पसंद आया क्या? जैसे इस सॉन्ग का लिरिक्स कहता है, Little ones to Him belong. मैं, आप और हमारे जैसे सब फ्रेंड्स यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह हमारे जैसे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे इस वीडियो में हम देखते हैं, टैलेंट, ज्ञान, बुद्धि, इच्छा, आशा होने के बाद भी उस बच्चे का फीस उसके माता पिता न भरने के कारण उसे स्कूल से बाहर लिया गया था। वैसे ही हमारे साथ बहुत बार लोग बोले होंगे, ये बच्चा बहुत नखरा करता है, ये बहुत शैतानी है, कुछ ना कुछ हमेशा तोड़ता रहता है, दूसरों को परेशान करते रहता है, इसे हॉस्टल में ही डालना पड़ेगा, घर में नहीं रखने का, इसे कोई बोर्डिंग में फेंको। ऐसे लोग हमें देखकर बोलते होंगे। पर इतने शैतानी, इतने नखरा, इतना परेशान करने के बावजूद भी हमें एक ही इंसान है जो पूरे हृदय से प्यार करता है, वो ही हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह। यीशु मसीह आप और मेरे जैसे बच्चों से बहुत प्यार करता है दोस्तों। तो आज का थीम है चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट टू जीसस। तो बच्चों, हमने आज का थीम यानी कि आज का विषय हमने देखा कि बच्चे जो हैं यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो बच्चों आप निराश ना होइएगा, आप ये ना सोचिएगा कि मैं महत्वपूर्ण नहीं किसी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये ना सोचिएगा कि कोई मुझे अच्छा नहीं समझता है, कोई मुझे कुछ समझता नहीं है, सब जन मुझे डांटते हैं, सब लोग मुझे हटा के रखते हैं, ऐसे आप कभी सोच कर निराश ना होइएगा, क्योंकि आप इंसान के लिए आप यदि महत्वपूर्ण नहीं है या किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप जो है यीशु प्रभु के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है कर हमने इस थीम पर देखा है। तो बच्चों हम इसी थीम के आधारित पर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, इसके बारे में एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। हमारे बीच में नैन्सी दीदी और जोड़ी दीदी जो है एक सुंदर सा एक एक्शन सॉन्ग लेकर आए। तो बच्चों हम क्या करना है, उन दीदी के साथ भी हम भी एक्शन सीखेंगे, सॉन्ग भी सीखेंगे। वाकई में हमारे यीशु मसीह के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। बच्चों आइए यीशु मसीह के उस प्यार को हम यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरे घर में बोलते हैं किसी काम का नहीं है, स्कूल में बोलते हैं किसी काम का नहीं है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं किसी काम का नहीं है। बच्चों मगर आप यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज एक स्टोरी के जरिए जानेंगे। आइए हमारे बीच में देव भैया जो है एक सुंदर सा स्टोरी बाइबल से आपको बताने वाले हैं कि यीशु मसीह के लिए आप कितने महत्वपूर्ण है। हम इस स्टोरी के द्वारा देखने वाले, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनेगा, आप बहुत ही विशेषित है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम स्टोरी के जरिए जानेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हर एक दिन हम अलग अलग कहानियों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज वैसे ही एक और नए कहानी के साथ में हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उनके बारे में और गहराई से जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आज का हमारा स्टोरी पता है क्या है? उसके पहले हम पिछले बार की स्टोरी से कुछ बातों को ध्यान करेंगे। पिछले बार हमने क्या देखा था कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे हमें पापों से आजाद किया अपने जान को देकर, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मरे ही नहीं लेकिन तीसरे दिन जी उठे और आज वो हमारे अंदर जीवित है। तो आज की कहानी में हम क्या देखेंगे कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तभी क्या क्या किए। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर थे ना, तो 3 बातों को हमेशा करते थे कि वो हर जगह पर जाके प्रार्थना करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते थे, उन्हें चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते थे, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और दूसरा बात क्या है, जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो जिनके अंदर आंखें दिखाई नहीं देता, जो लंगड़े हैं उनको चलाने के लिए, दिखाने के लिए और उन्हें चंगाई देने के लिए यीशु मसीह काम करते थे। और तीसरा, हर एक जगह पे जाके सुसमाचार सुनाते थे। सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और आज वो हमारे अंदर जीवित है। ये 3 बातों को यीशु मसीह हर जगह पर जाके करते थे। तो ऐसे ही जब एक दिन यीशु मसीह अच्छी
अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे, तो वो कुछ माता पिता अपने बच्चों को उनके पास लेकर आ रहे थे। लेकिन उनके चेले लोग ने, कितने चेले हैं उनके, सही समझिए 12 चेले हैं, तो 12 चेलों ने उन बच्चों को मना कर दिया कि यीशु मसीह तो कितना बिजी है, वो कितना काम कर रहे, तुमको दिखाई नहीं देता क्या, यीशु मसीह इतना काम कर रहे हो, तुम उनको बच्चों को उनके पास लेकर जा रहे हो। तो यीशु मसीह बहुत उससे उदास हुए और बहुत गुस्सा हुए, अपने चेलों को डांटा और उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनको अपने पास बुलाकर अपने गोद में रखा और गोद में रखकर उन्हें अच्छे से उनके लिए प्रार्थना किया, उनके सर पर रख के प्रार्थना किया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यीशु मसीह छोटे छोटे बच्चों से बहुत अच्छा प्यार करते हैं, मतलब आपसे भी यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे जब उनके चेले लोग ने जाकर यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मसीह स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन रहेगा, यीशु मसीह पता है क्या किए, एक छोटे बच्चे को अपने पास लेकर आए और उसको बोले कि इसके जैसा जो बनेगा वो स्वर्ग के राज में जाने के लायक है। मतलब जो बच्चे जैसा बनेगा वही स्वर्ग राज में जा सकता है। और यीशु मसीह पता है बच्चों को देखकर क्या बोलते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज किसका है, बच्चों का है। यीशु मसीह बच्चों के लिए स्वर्ग राज को रखे। बच्चे जैसा बनना मतलब क्या, हम सब छोटे हो जाए क्या, नहीं, बच्चे जैसा एकदम निष्कलंक होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता, उनके अंदर कोई जलन नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। वैसे जब हम बनेंगे, अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे मन को अच्छा करेंगे, तो हम बच्चे जैसा बन सकते हैं। कि जैसा एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ ही उसके अंदर कोई पाप रहता है क्या, नहीं रहता, उसके अंदर कोई जलन रहता है, नहीं रहता, लालच भी नहीं रहता। ऐसे जब हम बनेंगे तब हम स्वर्ग राज में जाने के लायक बन सकते हैं। तो हमें किसके जैसा बनना है, बच्चों जैसा बनना है, अपने मन को, अपने शरीर को बच्चे जैसा हमें बनाकर रखना है। तो यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम भी उनके लिए एक बच्चे जैसा है। आप भी यीशु मसीह के बच्चे जैसा है और मैं भी यीशु मसीह के बच्चे जैसा हूँ। तो आप लोग ने आज क्या सीखा कि हमें यीशु मसीह के लिए एक बच्चे के समान बनना है, क्योंकि स्वर्ग राज बच्चों का है। हमारा मन बच्चों जैसा रहना चाहिए, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है। तो ऐसे जब हम बनेंगे, हम आसानी से स्वर्ग राज में जा सकते हैं और अब हमें स्वर्ग राज में जाने का चाबी मिल सकता है। तो कैसा लगा आज का कहानी, अच्छा है ना? तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको अपने मन को बच्चे जैसा बनाना है और बच्चे जैसा ही आपको बनकर रहना। सिर्फ अपने पास ही नहीं, दूसरों को भी बताना है, क्योंकि वो भी स्वर्ग राज में जाना है। उनको जाकर क्या बताना है कि यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को उनके पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज बच्चों का ही है। तो हर एक लोग जब बच्चे जैसे समान बनेंगे तो हर एक लोग स्वर्ग राज में जा सकते हैं। यही है आपका होमवर्क। तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो बच्चों, हमने जाने इस कहानी के द्वारा कि हम यीशु मसीह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने कहानी पर देखा कि चेले लोग जब बच्चों को भगा रहे थे, मगर यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन बच्चों का जैसा जाता है। बच्चे, क्या आपको भी कोई ऐसा भगाता है? क्या आपके घर में कोई ऐसा बोलता है कि किसी काम का नहीं है? क्या स्कूल में बोलता है कोई किसी काम का नहीं है बच्चा? क्या आपके अड़ोस पड़ोस में बोलता है ये बच्चा किसी काम का नहीं है? आप चिंतित मत होइएगा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के लिए, आप बहुत ही विशेषित हैं यीशु मसीह के लिए। तो बच्चों, आप बहुत विशेष है इस कहानी के द्वारा आपने जाना है, सीखा है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। तो अब समय आ चुका है सवाल और जवाब का। हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे सवाल जवाब करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको इस सवाल का जवाब सबसे पहला भेजना होगा। और हमेशा की तरह जो बच्चा विजेता है, हम उसका फोटो के द्वारा अगले संडे उसे हम घोषित करते हैं। तो बच्चे आइए, हम सवाल सुनेंगे और उसका जवाब हम देंगे। आइए हम सवाल जवाब के इसमें भाग लेते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों, आपको पता है क्या, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे कौन करते हैं? हाँ, सही बोले, यीशु मसीह। ये दुनिया में किसी का भी प्यार यीशु मसीह का जैसा नहीं है। यीशु मसीह के प्यार ही सच्चा प्यार है। तो चलो बच्चों, इस गेम शो का विनर कौन है करके देखते हैं। लेट द काउंटडाउन स्टार्ट।
3, 2, 1, and the winner is Prathamesh, Gloria, प्रणव। बच्चों, आपको पता है क्या, अपनी संडे क्लास में तो बहुत स्कॉलर लोग हैं। सभी बच्चे सही आंसर्स बोलने लग गए हैं। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के ओर जाते हैं। क्वेश्चन 1, हु कैन फर्स्ट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड? सबसे पहला प्रवेश स्वर्ग राज्य के अंदर कौन कर सकते हैं? ऑप्शन ए चिल्ड्रन, बच्चों। ऑप्शन बी फुलिश, मूर्खों। ऑप्शन सी यूथ्स, जवानों। ऑप्शन डी ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग। क्वेश्चन 2, बिकम अ चाइल्ड मीन्स डैश। बच्चे के जैसे बनना मतलब डैश। ऑप्शन ए बैड, गंदे। ऑप्शन बी डिसहॉनेस्ट, बेईमान। ऑप्शन सी ब्लेमलेस, बिना दोष। ऑप्शन डी लायर, झूठ बोलने वाले। क्वेश्चन 3, व्हाट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन यू एंड गॉड? परमेश्वर और आपके बीच में अंतर कैसा बनता है? ऑप्शन ए सिन, पाप। ऑप्शन बी डांस, नाचना। ऑप्शन सी लव, प्यार। ऑप्शन डी स्टडीज, पढ़ाई। अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बड़ा स्टार बनिए। थैंक यू। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने जो भी सवाल है सारे सवाल का सही जवाब आपने कमेंट किया होगा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी जो है बाइबल का वचन आपको सिखाने वाले हैं। इसी कहानी के आधारित पर आपको एक सुंदर सा वचन नैन्सी दीदी सिखाने वाले। तो बच्चों को क्या करना है, वचन को सुनना है और सीखना है। हो सके तो अपने घर पर रफ नोटबुक हो तो उस रफ नोटबुक में उस वचन को आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। इससे आपको याद करने में बहुत ही मदद होगा। तो बच्चों, आइए हम आज का जो वचन सीखते हैं। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपको वचन सिखाने वाले हैं, तो उनके पीछे पीछे आप भी सीखेंगे। तो आइए हम वचन को सीखते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी से फिर से मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। यस, यीशु आपसे सच्चा प्यार करता है। वो आपकी सारी बात सुनता है। वो कभी भी आपके साथ हमेशा रहता है। आपको जो कुछ भी चाहिए यीशु से मांगो और यीशु तुम्हें ज़रूर देगा। चाहे वो चीज़ हमें माता पिता न दे सकते, कीमती हो सकता है, कुछ ना कारण हो सकता है, बट परमेश्वर अगर उसका बच्चे को चाहिए तो वो ज़रूर देगा, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। जैसे आप कहानी में सुने वैसे ही वो बच्चों को अपने पास प्यार से बुलाता है और उन्हें आंखों की पुतली जैसा संभालता है। आप सभी को वो इस समय यीशु प्यार से बुला रहा है। क्या आप उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे बच्चों, चलिए वचन की ओर जाते हैं। बच्चों, आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मार्क 10वां अध्याय 14वां वचन। बहुत अच्छे बच्चों, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मार्क 10वां अध्याय 14वां वचन। अब हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी एंड डू नॉट हिंडर देम, for the kingdom of God belongs to such as these. Mark chapter 10 verses 14. हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। Let the little children come to me
and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Mark chapter 10 verses 14. बहुत अच्छे बच्चों, अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं। तो बच्चों, हमने अभी वचन सीखा है, अब समय आ चुका है एक्टिविटी का। हमेशा की तरह हमारे बीच में जेरी दीदी नहीं, बल्कि इस बार नंदिनी दीदी आकर आपको एक्टिविटी सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें भी क्या करना है? पेंसिल, क्रेयॉन्स, इरेजर, कैंची, जो कुछ पेपर है, जो आपके घर में जो भी क्राफ्ट का पेपर हो, जो कुछ है आप लेकर तैयार रहेगा। तो हमारे बीच में नंदिनी दीदी आपको आकर एक्टिविटी सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, हम सीखेंगे उनके साथ भी। आइए हम कुछ नए एक्टिविटी करते हैं। तो आइए हम एक्टिविटी की ओर जाते हैं। दोस्तों, आज का एक्टिविटी समय में आप सबको स्वागत करती हूँ। एक्टिविटी करने के लिए हमें एक पेंसिल, राउंडर, स्केल, सीजर, रिबन, क्रेयॉन्स, पेंट, पंचिंग मशीन, ब्रश और मार्कर। सबसे पहले वाइट पेपर में राउंडर का मदद लेकर सर्कल बनाइए। अब उस सर्कल को कट कीजिए। अब वाइट पेपर में 2 हार्ट बनाकर उसे भी कट कीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब एक नया वाइट शीट लेकर उसमें बटरफ्लाई का ड्राइंग कीजिए। बच्चों, बटरफ्लाई को थोड़ा बड़ा बनाइए। अब उस बटरफ्लाइज को भी कट कीजिए। बच्चों, सारे बटरफ्लाइज एक ही शेप में होना ज़रूरी है। सारे बटरफ्लाइज को मार्कर का मदद लेकर आउटलाइन दीजिए। अब बटरफ्लाई का बॉडी को ब्राउन मार्कर से कलर कीजिए। जो सर्कल आप पहले कट किए थे, उस सर्कल के ऊपर अपने अर्थ का ड्राइंग कीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब उस ड्राइंग को ब्रॉड मार्कर से आउटलाइन दीजिए। अब ग्रीन पेन का मदद लेकर कलर कीजिए। बच्चों, ध्यान रखिए, पेन करते समय पेन का कलर लाइन से बाहर नहीं जाने का। अब ब्लू पेंट लेकर बाकी के जगह भी पेंट कीजिए। तो दोस्तों, अब अपना अर्थ तैयार है। अब जो हार्ट हमने कट किए थे, उसमें से एक हार्ट लेकर उसके ऊपर जीसस लव्स चिल्ड्रन ऐसे लिखिए। अब दूसरे हाथ लेकर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड लिखिए। अब दोनों हाथ में ब्रॉड मार्कर का मदद लेकर आउटलाइन बनाइए। जो बटरफ्लाइज हमने बनाए थे, उस बटरफ्लाई के बॉडी के एकदम टिप में पंचिंग मशीन का मदद लेकर होल बनाइए। अब
अर्थ और हार्ट को लीजिए। अर्थ के ऊपर दोनों हार्ट को स्टिक कीजिए। बच्चों, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं। सारे बटरफ्लाइज को आपके फेवरेट कलर से कलर कीजिए। अब एक वाइट शीट को लेकर उसमें छोटे से रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ कीजिए और उसे कट भी कीजिए। दोस्तों, अब इस रेक्टेंगल पीसेस में आपके नाम, आपके फ्रेंड्स के नाम या आपके बहन भाई के नाम लिखिए। अब उस रेक्टेंगल पीसेस को एक साइड में रखकर अर्थ के नीचे 4 होल बनाइए। वो चारों होल के बीच में इक्वल स्पेस छोड़िए। अब उस होल के अंदर रिबन को इंसर्ट कीजिए। बटरफ्लाई के अंदर भी इंसर्ट कीजिए और नॉट बनाइए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब दोस्तों, जो बटरफ्लाइज अर्थ में लटक रहे हैं उसके ऊपर रेक्टेंगल पीसेस चिपकाइए। तो दोस्तों, अपना एक्टिविटी तैयार है। इसे आपके घर में बनाना मत भूलिए। तो बच्चों, हमने सुंदर सा एक्टिविटी की है। नंदिनी दीदी ने हमें सुंदर सा एक्टिविटी सिखाया है। तो बच्चों, अब समय आ चुका है समाप्ति का। तो हमें हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो बच्चों, हमेशा की तरह हमारे बीच में पास्टर एंटी वेनिला जॉन जी प्रार्थना करने वाले हैं। तो बच्चों, हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आंटी प्रार्थना करने वाले, हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज का YouTube संडे क्लास आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप एक बात को सीखे हैं आज कि आप बच्चे जो हैं, आप सभी बच्चे यीशु मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आपको हमारा ये YouTube संडे क्लास अच्छा लगा है, इसलिए आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना और आपको सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना है। और उतना ही नहीं, बेल आइकन को भी आपको दबाना है। तो बच्चों, और आपको इस व्हाट्सएप संडे क्लास में आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दिया गया है। वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप संडे क्लास ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये YouTube संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आप इससे फायदा उठा रहे हैं। तो बच्चों, आपको समाप्ति का समय आ चुका है। तो हम अगले संडे फिर से नए सॉन्ग, नए वीडियो, नए एक्टिविटी, नए स्टोरी के साथ, नए वचन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और आप किसी बात के लिए चिंता मत होइएगा। आपने आज एक बहुमूल्य चीज को आप जान चुके हैं कि आप सभी बच्चे यीशु मसीह के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा यीशु मसीह भी आप सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। तो बच्चों अगले फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।